नमस्कार। प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार, अब देखना होगा कि नीतीश कुमार ही फिर से सरकार की कमान संभालते हैं या मुख्यमंत्री कोई और बनता है। और जिस तरीके के रुझान सुबह से सामने आ रहे हैं, वो एग्जिट पोल जो आए थे जिन्होंने बताया था कि एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है, तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल पर और उससे एग्जिट पोल से पहले जब चुनाव के दौरान ही दिख रहा था कि एनडीए के पक्ष में मतदाता खड़े हैं, सरकार के खिलाफ कोई नकारात्मक लहर नहीं है। उससे ही लग रहा था कि नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार एक बार फिर बनने जा रही है। और जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है। हम आपको बता दें कि एनडीए इस समय 128 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 122 जो है वो बिहार विधानसभा में मैजिक नंबर है, यानी कि सरकार बनाने के लिए 122 विधायक चाहिए। 128 पर एनडीए का पहुंचना, बढ़त लेना दिखाता है कि नीतीश कुमार और एनडीए की जो सरकार है, जिसको कि बीजेपी डबल इंजन की सरकार कहती है, उसके कार्यों पर जनता ने मुहर लगा दी है। और अपने आप में ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि 20 साल से जो सरकार चल रही है, उसी सीएम को अगर जनता कंटिन्यू करना चाहती है, तो अपने आप में दिखाता है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता, उनके कामों को जनता कैसे देखती है। खासतौर पर बिहार की आधी आबादी यानी महिलाएं, और महिला केंद्रित योजनाओं का जो लाभ है वो एनडीए को साफ मिलता दिख रहा है। अब जब हम आपसे बात करें तो 131 आंकड़ा हो गया, हमने 128 से शुरुआत की थी, तो 131 पर एनडीए की बढ़त है। और इस रुझानों की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो ये है कि बीजेपी की लहर चली है। बीजेपी का जो झंडा है वो बिहार में बुलंद होता नजर आ रहा है। 67 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। और ये अपने आप में सबसे बड़ी बात इसलिए है क्योंकि बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसमें 67 पर बढ़त बनाए हुए है। सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है बीजेपी, ऐसा लगता है। वहीं दूसरे नंबर की पार्टी आरजेडी बनती दिख रही है, जो कि 56 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। खास बात यह है कि 56 सीटों पर बढ़त आरजेडी को तब मिल रही है जब वो 143 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें आरजेडी और बीजेपी की, तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत शानदार रहा है। बीजेपी 67 सीटों पर आगे चल रही है और जो आरजेडी 56 पे। वहीं जो जेडीयू है, जो वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी, जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, उसकी जो मुखिया है जेडीयू, वो तीसरे नंबर की पार्टी बनती दिख रही है। 57 सीटों पर जेडीयू को बढ़त मिलती दिख रही है और जेडीयू भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वहीं अगर हम बात करते हैं एलजेपी की, तो जो चिराग पासवान की पार्टी है वो एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है। और अन्य जो हैं, जैसे जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, ये लोग भी सब मिलाकर एक सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। देखना होगा कि कौन सी पार्टी की बढ़त है। वहीं अगर हम बात करते हैं महागठबंधन खेमे की, तो महागठबंधन खेमे में 56 सीटों पर आरजेडी, 10 पर कांग्रेस, 1 पर वीआईपी सीट, जो कि मुकेश सैनी की पार्टी है, जिनको कि डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित करके चुनाव लड़ा गया था। और शायद पहला ऐसा कोई चुनाव हुआ जिसमें डिप्टी सीएम कैंडिडेट भी घोषित किया गया था गठबंधन की तरफ से। और 4 अन्य हैं। तो और इस बार खास बात यह है कि एआईएम आईएम की हवा निकल गई है। और जिस तरीके से ओवैसी को पिछली बार सीमांचल में मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन मिला था, इस बार वो सारे के सारे आरजेडी की तरफ जाते दिख रहे हैं। सीमांचल में आरजेडी का प्रदर्शन बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन अगर हम सरकार बनाने लायक स्थिति की बात करें, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो महागठबंधन है वो पिछड़ता नजर आ रहा है। एनडीए की गाड़ी आगे बढ़ती नजर आ रही है। और एनडीए को लगता है कि विश्वास था पहले से कि जीत उनकी ही होगी। और जिस तरीके से एनडीए के खेमे में मिठाइयां बननी कल से शुरू हो गई थी, और हालांकि महागठबंधन के भी कुछ नेताओं की ओर से मिठाइयों को बनाने का काम शुरू हो गया था, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया है वो एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। हम आपको बता दें कि ईवीएम की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है, फर्स्ट राउंड की गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग की तरफ से भी आंकड़े अब सामने आने लगे हैं। उससे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो चुकी है। पोस्टल बैलेट में भी अगर हम देखें तो एनडीए को बढ़त थी, महागठबंधन पीछे ही था। और ईवीएम की जो गिनती शुरू हुई है उसमें भी एनडीए को महाबढ़त है। अब देखिए, हमने जब आपसे बात करनी शुरू करी तो 128 से शुरू की थी, 135 पर इस समय एनडीए की बढ़त बनी हुई है। 122 चाहिए सरकार बनाने के लिए, 135 पर अभी बढ़त है। वहीं अगर हम बात करते हैं महागठबंधन की, तो 70 सीटों पर 29 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है महागठबंधन को पिछली बार से। तो ये दिखाता है कि महागठबंधन ने और शायद राहुल गांधी ने जो मुद्दे थे वो सही नहीं चुने। उन्होंने वोट चोरी की बात करी, वोट अधिकार यात्रा निकाली, लेकिन जनता ने उसको कोई समर्थन नहीं दिया, क्योंकि कोई मुद्दे थे ही नहीं। वोट चोरी हो नहीं सकती है,
और वोट का जो अधिकार है सभी मतदाताओं को, ये सब मतदाता जानते हैं। आपने देखा कि बिहार के मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज़ादी के बाद अब तक का सबसे ज़्यादा मतदान दर्ज किया गया दोनों चरणों के चुनाव में, और जिस तरीके से एक भी शिकायत नहीं आई कि किसी को मतदाता सूची में किसी का नाम कट गया हो या नाम था और उसको वोट नहीं डालने दिया गया, ऐसी एक भी शिकायत नहीं आई। तो ये दिखाता है कि हमारी जो निर्वाचन प्रणाली है कितनी पारदर्शिता के साथ काम करती है, और तमाम भ्रम का वातावरण पैदा किया गया लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। मतदाताओं ने अपना जो आदेश है, अपना जनादेश है, वो सुना दिया है। एनडीए को एक बार फिर से मतदाताओं ने बिहार की कमान सौंप दी है। अब एनडीए की तरफ से सीएम नीतीश ही बनेंगे या कोई और बनेगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार के घर पर अब गहमा गहमी का दौर शुरू हो गया है। जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, वो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच गए हैं। वहां पर नेताओं के साथ बातचीत का दौर शुरू हो गया है। और दिल्ली में भी बीजेपी के नेताओं की दोपहर में शाम को बैठक होने की संभावना है। और पटना में भी बीजेपी का जो कार्यालय है वहां पर अब कार्यकर्ताओं का तो खैर सुबह से ही जमा हुआ था, नेताओं का भी पहुंचना शुरू हो गया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि हम नंबर में नहीं पड़ रहे हैं, पूरा जो एनडीए परिवार है वो एकजुटता के साथ लड़ा है, पूरे 5 पांडव की तरह सबने काम किया है। तो किसके कितने नंबर आए ये महत्व नहीं रखता है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है ये महत्व रखता है, ऐसा बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है। देखना होगा कि ये जो अब बाकी के जो राउंड्स हैं क्या उसमें भी एनडीए की बढ़त बनी रहती है या फिर जो रुझान है वो कोई और दिशा लेते हैं, थोड़ी देर में खैर साफ हो पाएगा। लेकिन एक बार फिर चलते चलते आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार, और एनडीए के पास जो नंबर हैं इस समय 136, 243 में से 214 के अभी आपको बता दें कि रुझान सामने आए, जिसमें से 137 पर एनडीए आगे है और 74 पर महागठबंधन आगे है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है 70 सीटों पर। आपको याद बता दें कि पिछली विधानसभा थी, यानी कि जो 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी 74 सीटें जीतकर आई थी और सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। तो बीजेपी अपने पुराने जो प्रदर्शन के आसपास पहुंच रही है। 101 सीटों पर लड़के बीजेपी 70 पर इस समय बढ़त बनाए हुए है। आरजेडी 143 पे लड़के 60 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जेडीयू 101 पे लड़के 59 पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस ने बहुत प्रचार किया था, कांग्रेस ने ज़्यादा सीटें मांगी थी लेकिन 10 के आसपास वो सिमटती नजर आ रही है। देखना होगा कि आगे के जो राउंड्स हैं उसमें क्या रहता है, निकलता है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें कुल मिलाकर जो एग्जिट पोल थे वो सही साबित हुए, जो पहले जो बिहार की जो चुनावी हवा थी वो सही साबित हुई। एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही, बाकी देशों नई खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।